हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSK टेक। आज हम बूटस्ट्रैप के मॉड्यूल में देखेंगे। जो हम बूटस्ट्रैप का पार्ट कर रहे थे, उसके अंदर जो आज हमारा टॉपिक है वो है ग्रिड्स एंड कॉलम्स। हम आज ग्रिड और कॉलम को समझेंगे कि ग्रिड्स किसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, और कॉलम्स कितने होते हैं। उस पूरे सिस्टम को आज आप क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्योंकि जो मेन लॉजिक है, अगर आप बूटस्ट्रैप के अंदर काम कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप 5 हो चाहे 4 हो, किसी भी आप वर्जन में काम कर रहे हैं, उस वर्जन के अंदर कॉलम की क्लास को समझना सबसे जरूरी है कि कॉलम की कौन कौन सी क्लासेस होती हैं जो बूटस्ट्रैप अपने को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। इस कॉलम की क्लासेस को अगर आप परफेक्टली समझ जाते हैं तो आप डिजाइन को एकदम अच्छे लेवल पे क्या कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। तो कॉलम की कौन कौन सी क्लासेस होती हैं जो अपने को क्या करनी है, पढ़नी है। और हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग, जितनी स्क्रीन होती है, हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग कॉलम की कौन कौन सी क्लासेस होती है, वो सारी क्लासेस को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। जिससे आपको क्लियर पता चल जाए कि कॉलम्स क्या होते हैं, ग्रिड्स किसको बोलते हैं। ये सारी चीजें हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि हम 6 स्क्रीन में काम करते हैं जब भी हम बूटस्ट्रैप 5 में काम करते हैं। जब भी बूटस्ट्रैप 5 की बात आएगी तो कितनी स्क्रीन होगी, 6। देखिए हर स्क्रीन का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे उसके आगे लिखा हुआ भी है कि एक एक्सेस है, एक्स्ट्रा स्मॉल है, SM स्मॉल, MD आपका मीडियम हो गया, LG लार्ज हो गया, एक्सल एक्स्ट्रा लार्ज हो गया, और डबल एक्सल का मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज आपकी क्या है, क्लास अवेलेबल होंगी। ये मैं नाम इसलिए बता रहा हूं कि ये क्या है, स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपको इन नाम को समझना पड़ेगा। जैसे अगर आप डेस्कटॉप पे काम करते हैं तो आपको यहां पे LG का पता होना चाहिए, क्योंकि जो LG है वो डेस्कटॉप को क्या करेगा, यूज करेगा। अगर थोड़ा बड़ा आपको बड़ी स्क्रीन में बनाना है तो आपको एक्सेल समझना पड़ेगा। और एक आप चाहते हैं कि फुल स्क्रीन पे वेबसाइट को बनाना चाहते हो, आप डबल एक्सेल यूज कर सकते हैं, क्योंकि डबल एक्सेल का साइज ज्यादा होता है। और ये साइज मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं, पर एक बार और क्लियर कराऊंगा कि ये जो आपकी ग्रिड होती है, जो भी कॉलम की क्लासेस होती है, उसकी प्रीफिक्स क्या होते हैं और उसके कौन कौन सी क्लासेस होंगी, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर कराऊंगा। देखिए यहाँ पे देखिए, बस मैंने इस फिगर में ये समझाना चाहा है कि आप समझ जाए कि कौन कितना पिक्सल लेता है। पिक्सल्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यहाँ पे आप देखिए, आपके सामने यहाँ पे लिखा है 576। तो 576 का मतलब है मोबाइल, क्योंकि ये जो प्रीफिक्स है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लास प्रीफिक्स। तो क्लास प्रीफिक्स में मोबाइल के केस में कोई प्रीफिक्स नहीं है, केवल कॉल नाम से एक प्रीफिक्स बना हुआ है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपको छोटी स्क्रीन में बनाना है तो 576 से कम में बनाना चाहते हैं तो आपको केवल कॉल यूज करना है। अगर आप उससे बड़ी स्क्रीन में बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरी स्क्रीन का साइज 576 से ज्यादा हो सकता है, और यहां पे देखिए 7 आपके 68 से कम हो सकता है, तो आपको कॉल SM को समझना है, क्योंकि कॉल तो फिक्स है, कॉल वर्ड फिक्स है कॉलम के लिए। डैश SM ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप यहां पे इस स्क्रीन में काम करना चाहते हैं, मतलब स्मॉल की स्क्रीन में करना चाहते हैं। अब देखिए MD यहां पे है, तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है कॉल MD, और यहां पे देखिए LG है तो यहां पे लिखा हुआ है कॉल LG। तो आप समझिएगा कि हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग प्रीफिक्स बने हुए हैं, अपने को प्रीफिक्स ही बताएगा कि ये कौन सी स्क्रीन में क्लास कॉल हो रही है। आप इसको डेस्कटॉप में कॉल कर रहे हैं, आप इसको टैब में कॉल कर रहे हैं, आप इसको मोबाइल की डिवाइस में कॉल कर रहे हैं, आप इसको बड़ी डिवाइस में कॉल कर रहे हैं, कहां पे कॉल कर रहे हैं वो आपको क्लियर बता देता हूं कि ये आपको क्लास के प्रीफिक्स ही बताएंगे। तो हम देखिए, हम यहां पे देखिए एक्सेल को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डेस्कटॉप के केस में यहां पे 1170 पिक्सल में आजकल जो भी वेबसाइट बन रही है जिसका मिडिल एरिया 1170 होता है, उसके लिए आपको एक्सेल को यूज करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर ये तो 1170, इसमें क्या है, लेफ्ट से और राइट से पैडिंग है 15-15 पिक्सल। तो लेफ्ट और राइट से पैडिंग 15-15 पिक्सल होती है कंटेनर के अंदर, तो वो 1170 हो जाता है। तो आप समझिएगा, इन क्लासेस को, इन प्रीफिक्स को समझिएगा, क्योंकि अगर आप क्लासेस और प्रीफिक्स को नहीं समझेंगे तो आपके लिए चीजें टफ हो जाएंगी। मैं प्रीफिक्स इसलिए बता रहा हूं कि एक डिव अब मल्टीपल क्लासेस को लेके चलेगा। एक डिव डेस्कटॉप की क्लास को भी लेके चलेगा, एक डिव आपका टैब की क्लास को भी लेके चलेगा, एक डिव आपका मोबाइल की क्लास को भी लेके चलेगा। मतलब एक ही डिव में तीनों क्लास होंगे, क्योंकि कॉलम्स हम अलग अलग रख सकते हैं। कॉलम्स अलग अलग रखने का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे ये डिजाइन बनाना है, ये डिजाइन अगर आप देखते हैं डेस्कटॉप पे, तो यहां पे मान लीजिए हमारे 4 पार्ट हैं जो डेस्कटॉप की स्क्रीन के अकॉर्डिंग है। मगर यही आप अगर टैब पे देखते हैं, अगर मान लीजिए आपने टैब पे वेबसाइट को ओपन किया तो कुछ इस टाइप से ये दिखने लग गए। है तो 4 पार्ट ही, मगर एक रो में 2 और नीचे की साइड 2 और चले गए। जब आप इसी को मोबाइल की स्क्रीन में खोलते हैं, मोबाइल की स्क्रीन मान लीजिए ये है, तो ये मान लीजिए एक के नीचे एक आ जाते हैं।
तो आप समझिएगा कि यहाँ पे रो वाइज आ रहे हैं, यहाँ पे चारों एक लाइन में आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, दो एक लाइन में, दो नीचे की साइड आ रहे हैं। तो हर डिवाइस के अकॉर्डिंग कॉलम को एडजस्ट किया गया है। अगर हर डिवाइस के अकॉर्डिंग कॉलम को एडजस्ट किया गया है तो यहाँ पे लॉजिक क्लियर है कि कॉलम की क्लास पता होना चाहिए कि कॉलम की कौन कौन सी क्लासेस होती है, हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। कॉलम प्रीफिक्स क्लियर समझिएगा कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपने अगर कॉल डैश एमडी लगाया तो आप समझ जाइए कि आप इस स्क्रीन के बीच में जा रहे हैं। मान लीजिए मैं आपको क्लियर करता हूं 768 और 992 से कम, क्योंकि ये आप इस रेशियो में मान लीजिए कॉलम अलग चाहते हैं, आप डेस्कटॉप के रेशियो में कॉलम अलग चाहते हैं, आप मोबाइल के रेशियो में कॉलम अलग चाहते हैं। तो हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा कि कॉलम के प्रीफिक्स कौन से है, कौन सी क्लास कहां पे यूज करनी है। ये सारी चीजें मैं आपको क्या करूंगा, बताऊंगा, और ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे आप इसको अप्लाई कर पाए और इंप्लीमेंट कर पाए। क्योंकि देखिए कॉलम का नाम आपको पता चल गया, कॉल होता है। देखिए कॉल क्लियर है, यहां पे अगर कहीं पे केवल कॉल लगा हुआ दिखेगा तो आप ये समझ जाना कि ये मोबाइल के लिए कॉल हो रहा है। अगर कॉल डैश एसएम लगा हुआ मिल जाए तो मोबाइल से बड़ी स्क्रीन और टैब से छोटी स्क्रीन के लिए। अगर कॉल डैश एमडी मिल जाए तो आप समझ जाना कि टैब्स के लिए कॉल हो रहा है। और कॉल एलजी हो जाए, मतलब 992 से लेके मान लीजिए 1200 के बीच का होता है तो एलजी आप यूज कर सकते हैं। उससे बड़ी स्क्रीन के लिए आप एक्सेल को यूज कर सकते हैं, और सबसे बड़ी स्क्रीन के लिए आप कॉल डैश डबल एक्सेल को यूज कर सकते हैं। इसके आगे ब्लैंक छोड़ा गया। ब्लैंक छोड़ने का मतलब देखिए यहां पे लिखा गया कॉल डैश। डैश का मतलब यह है कि यहां पे कॉलम का नंबर आएगा कि कितने कॉलम अपने को लेने हैं, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। बस मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि आप समझें कि कॉलम की क्लास कौन सी होती है, और कॉलम की क्लास को हम कैसे समझेंगे कि अगर मैंने मान लो डिव के अंदर कोई क्लास अप्लाई कर दी तो आप कैसे रिलेट करेंगे कि ये क्लास डेस्कटॉप पे कॉल होगी, ये क्लास मोबाइल की स्क्रीन में कॉल होगी, ये क्लास कहां पे कॉल होगी। वो प्रीफिक्स बताएगा, जो प्रीफिक्स आप यूज करोगे वो बताएगा कि आप कौन सी स्क्रीन की क्लास को कॉल कर रहे हैं। तो ये प्रीफिक्स आप लोगों को एकदम याद कर लेने हैं, प्रीफिक्स एकदम याद होने चाहिए, तभी आपके लिए चीजें क्या होंगी, आसान होंगी। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं थोड़ा क्लियर करता हूं। बूटस्ट्रैप क्या करता है, बूटस्ट्रैप किसी भी पार्ट को बनाता है। जैसे आप मान लीजिए आपने कहा कि ये पार्ट बनाना है, इस पार्ट के अंदर देखेंगे तो चार पार्ट दिए हुए हैं, यहां पे आप नोटिस करिएगा चार। तो बूटस्ट्रैप क्या करता है, मैं आपको क्लियर करता हूं। बूटस्ट्रैप किसी भी डिजाइन को, मान लीजिए कंटेनर है, कंटेनर को क्या करता है, या कंटेनर के अंदर कोई भी डिव है, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि बूटस्ट्रैप किसी भी डिव को 12 कॉलम्स में डिवाइड कर देता है। मतलब 12 कॉल होते हैं, 12 कॉल का मतलब 12 कॉलम्स। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो चार डिव है, इस चार डिव का 12 कॉलम से क्या रिलेशन है, मैं आपको बताता हूं। देखिए चार डिव का कॉलम से ये रिलेशन है कि अगर आपको चार पार्ट बराबर बराबर बनाने हैं तो यहाँ पे कॉलम 3 होगा, यहाँ पे कॉलम 3 होगा, यहाँ पे कॉलम 3 होगा, और यहाँ पे कॉलम 3 होगा। मतलब आप देखिए एक डिव को कॉलम 3 का स्पेस दूंगा, दूसरी डिव को भी कॉलम 3 का स्पेस दूंगा, तीसरी डिव को भी कॉलम 3 का स्पेस, और चौथी डिव को भी कॉलम 3 का स्पेस। तो आप समझिए अगर मैं चारों को कॉलम 3 का स्पेस दूंगा तो वो 12 कॉलम के बराबर हो जाएगा। तो आपका जो रेशियो होता है वो 12 कॉलम्स में डिवाइड होता है। मतलब आप जो भी पार्ट देखते हैं वो कितने कॉलम्स में डिवाइड होगा, 12 कॉलम्स से। अगर 12 कॉलम्स को डिवाइड करना है, और डिव अगर आपके पास मान लीजिए कि कोई डिजाइन बनाना है, जैसे ये डिजाइन आप देख रहे हैं, इस डिजाइन को अगर आपको बनाना है जिसके अंदर दो पार्ट बराबर बराबर है, देखिए अगर आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर दो पार्ट बराबर बराबर आपको दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि यहां पे 6 कॉलम और 6 कॉलम को लिया गया है, दोनों को मिलाएंगे तो 12 हो जाएगा। 12 पूरा करना जरूरी नहीं है, मतलब 12 से ज्यादा करेंगे तो उसके बाद वाली डिव नीचे आ जाएगी, ये मैं आपको क्लियर करता हूं। मतलब 12 कॉलम्स होते हैं, 12 कॉलम्स अगर आप एक डिव को देना चाहते हैं तो आप 12 कॉलम्स एक डिव को दे सकते हैं। 3 डिव में 12 कॉलम्स को डिवाइड करना चाहते हैं तो आप 4-4 का रेशियो ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई डिजाइन ऐसा आता है कि आप कहेंगे सर कि ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये बड़ा है और राइट वाला पार्ट थोड़ा सा छोटा है, तो आप 7-5 का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो जितना कॉलम आप देंगे उतनी बड़ी डिव होगी। तो कहने का मतलब यह है कि बूटस्ट्रैप जो काम करता है वो 12 कॉलम्स के ऊपर करता है, कि बूटस्ट्रैप के अंदर टोटल कितने कॉलम्स बने हुए हैं, 12 कॉलम्स पे वो डिजाइन को डिवाइड करता है। अब 12 कॉलम्स को अगर आपको 4 डिव में करना है तो आप 4 डिव के अकॉर्डिंग लॉजिक लगा सकते हैं। अगर 12 कॉलम्स को अगर 3 डिव के अकॉर्डिंग करना है तो 3 डिव के अकॉर्डिंग लॉजिक लगा सकते हैं। तो 12 कॉलम्स ही क्या होते हैं, आपके डिवाइड होते हैं। अब 12 कॉलम्स एक डिव को भी दे सकते हैं, 2 को भी दे सकते हैं, 3 को भी दे सकते हैं, 4 को भी दे सकते हैं। प्रॉब्लम कहां आती है मैं बताता हूं। देखिए प्रॉब्लम वहां पे आएगी, 12 कॉलम्स होते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई डिजाइन है जो 5 पार्ट में डिवाइड है।
अगर ये 5 पार्ट में डिवाइड है, बराबर 5 पार्ट में डिवाइड है, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? 12 कॉलम्स तो यहां पे फेल हो जाएंगे ना, क्योंकि पांचों को बराबर देना है। 2-2 दूंगा तो 2 कॉलम का स्पेस बच जाएगा, 3-3 दूंगा तो 4 कॉलम में ही 12 पूरा हो जाएंगे। तो 5 कॉलम को अगर एडजस्ट करना होगा तो बूटस्ट्रैप अभी एक नया फीचर्स लेकर आया, 4 में भी अवेलेबल है, 5 में भी अवेलेबल है, ऑटो कॉलम लेआउट। ऑटो कॉलम लेआउट से आप ऐसे कॉलम दे सकते हैं जो 12 में डिवाइड नहीं हो सकते, जैसे 7 लिया मैंने, जैसे मैंने यहां पे 5 लिया, तो 7 हुआ, 5 हुआ, आप चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिक बराबर स्पेस के साथ में आपकी डिव के अंदर एडजस्ट हो जाए, तो वो ऑटो कॉलम लेआउट का क्या करता है? ऑप्शन देता है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि आप कॉलम को समझिए कि 12 कॉल आपके क्या होने वाले हैं? डिवाइड होने वाले हैं। 12 कॉलम में काम नहीं हुआ तो मैं ऑटो कॉलम लेआउट की साइड जाऊंगा। तो ऑटो कॉलम लेआउट को तो मैं बाद में समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आप समझिएगा कि कौन सी स्क्रीन की क्या क्लास होती है। देखिए, हमने जो अभी देखा था पीछे, अगर पीछे के पार्ट में हमने जो क्लियर किया था वो ये क्लियर किया था कि अपने पास कॉल था, अपने पास क्या था? कॉल एसएम था, आपको पता ही होगा, और अपने पास क्या था? कॉल एमडी था, अपने पास कॉल एलजी था, और क्या था? कॉल एक्सेल था, और यहां पे एक्सेल, सॉरी, और यहां पे डॉट कॉल क्या था? डबल एक्सेल था। ये सारे आपके क्या थे? प्रीफिक्स थे जो लगे हुए थे उसके अंदर। आपने अभी जो डिजाइन देखा था, जो मैंने पीछे की साइड आपको एक स्क्रीनशॉट में क्लियर कराया था, इन जो भी आपके 6 आपको यहां पे दिख रहे हैं, ये 6 क्या है? कॉलम्स के प्रीफिक्स हैं। हर 6 प्रीफिक्स के अंदर, जितने भी आपको 6 प्रीफिक्स दिख रहे हैं, हर प्रीफिक्स के अंदर आपको 12 क्लासेस मिलने वाली हैं। 12 क्लासेस मिलने का मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कॉल के अंदर आपके पास 12 क्लासेस मिलेगी, कॉल 1 से लेके कॉल 12 तक। कॉल एसएम के अंदर 12 क्लासेस मिलेंगी 1 से लेके 12 तक। कॉल एमडी के अंदर 12 क्लासेस मिलेगी 1 से 12 तक। 1 से 12 का मतलब है कॉल एमडी 1, कॉल एमडी 2, कॉल एमडी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और कहां तक मिलेगा? 12 तक। ऐसी आपको कॉल एक्सेल के अंदर 12 क्लासेस मिलेंगी। हर स्क्रीन में आपको 12 क्लासेस प्रोवाइड होंगी। अगर 12 क्लासेस नहीं मिलेंगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसको 4 के बराबर रखना है? तो एक एग्जांपल के लिए चलिए मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि मैं इस पे काम कर रहा हूं, कॉल एलजी ले लेते हैं, चलिए ये एलजी है। एलजी का मतलब लार्ज स्क्रीन। अब एलजी एक तरह से डेस्कटॉप में काम कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको डेस्कटॉप की क्लास समझिएगा कि कॉल डैश एलजी मतलब डेस्कटॉप, इसके आगे भी डैश लगा होता है। तो मैं आपको समझा देता हूं, क्या समझाना, देखिए मैं आपको क्लियर करता हूं कि जो कॉलम की एलजी है उसके अंदर मान लीजिए 12 कौन कौन सी क्लासेस हैं। देखिए 12 क्लासेस ये हैं कि आप यहां पे कॉल एलजी 1, क्लासेस का मतलब क्लियर कर देता हूं, जो पहले से प्री डिफाइंड क्लास है बूटस्ट्रैप के अंदर, उसकी बात कर रहा हूं मैं। देखिए आपको मिलेगा कॉल एलजी 2, यहां पे मिलेगा आपको 3, 4, ऐसे आपको टोटल कितने क्लासेस मिलेंगी? 12 क्लासेस मिलेंगी। उन 12 क्लासेस को यूज करके ही आपको डिजाइन को बनाना है। अब कहेंगे सर ये 4 जो पार्ट्स हैं इसको कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है। देखिए अगर आप कहते हैं कि मैं ये जो डेस्कटॉप का डिजाइन है इसके 4 आप यहां पे पार्ट्स दिख रहे हैं, तो इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे? इसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे दे देंगे कॉल एलजी 3। देखो अगर मैं यहां पे कॉल एलजी 3 दूंगा तो वो 3 कॉलम के बराबर एक आपका डब्बा, एक आपका ब्लॉक क्या हो जाएगा? बन जाएगा। दूसरे को भी 3 देंगे, तीसरे को भी 3 देंगे, और चौथे को भी 3 देंगे। तो मैंने क्या कहा, इन 12 क्लासेस को यूज करते हुए अपने को कॉलम को क्या करना है? एडजस्ट करना है। ये मैं पूरा प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाऊंगा कि आप इसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्या लॉजिक होगा, हर स्क्रीन की कॉलम की क्लासेस अलग अलग कैसे होंगी, कैसे हम जैसे स्क्रीन पे यहां पे 2 चाहिए तो हम कैसे लेके आएंगे, मोबाइल के केस में अगर अपने को एक एक चाहिए तो कैसे लेके आएंगे, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। पर मैं ये बताना चाहता हूं कि हर कॉलम में, हर कॉलम के प्रीफिक्स में आपको टोटल कितनी क्लासेस मिलने वाली है? 12 क्लासेस। उन 12 क्लासेस को यूज करते हुए आप क्या करेंगे? डिजाइन को बनाएंगे। तो अभी जो हमें डिजाइन बनाना है, देखिए मैं आपको बताता हूं, अभी जो हमें डिजाइन बनाना है वो यही बनाना है। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक डेस्कटॉप की स्क्रीन है और बीच वाला पार्ट 1170 पिक्सल है, तो आप कंटेनर का यूज करिए। कंटेनर क्लास मैंने बता रखी है कि कंटेनर मिडिल में आती है, 1170 पिक्सल का विड्थ लेती है, और बड़ी चाहिए तो कंटेनर एक्सेल भी है, कंटेनर एलजी भी, ऐसे क्लासेस बनी हुई हैं। और कंटेनर फ्लूइड का मतलब पूरी स्क्रीन पे क्लास बनाना। तो हमने एक कंटेनर यूज किया। हमें क्या करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे कुछ ऐसा बनाना है। यहाँ पे 4 पार्ट मेरे सामने आने चाहिए। चलिए ये क्लियर है। अब इसी को हम क्या कर चाहते हैं, ये जब टैब पे ओपन करें, टैब मतलब एमडी, एमडी की स्क्रीन टैब को लेके चलेगी। अगर आप टैब पे काम करें तो ये कुछ इस टाइप से अपने को दिखना चाहिए।
अगर आप मोबाइल पे आते हैं तो मोबाइल पे ये इस टाइप का अपने पास दिखना चाहिए। तो आपको मैंने बताया, देखिए आपको मैंने ये बताया कि अगर हम डेस्कटॉप पे काम करते हैं तो आप कॉल एलजी यूज कर सकते हैं, आप कॉल एक्सेल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी डेस्कटॉप की स्क्रीन को क्या करेगा, कवर करेगा। मान लीजिए कोई छोटा डेस्कटॉप है या कोई बड़ा डेस्कटॉप है, तो दोनों ये काम कर जाएंगे। अब देखिए यहां पे मैंने बताया कि कॉल एलजी में आपको 1 मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। कहां तक क्लासेस मिलेंगी आपको? 12 कॉलम्स तक। ये मैंने 1 2 3 लिखा है, मगर टोटल 12 होती हैं, 1 से लेकर 12 तक। ऐसी आपको एक्सेल में भी क्या होगा, 1 से लेकर 12 तक क्लासेस मिलेंगी, 1 2 3। और ये कहां तक मिलने वाला है? 12 कॉलम्स तक आपको क्लासेस देगा। ऐसी फिर आपको एसएम और एमडी में भी तो मिलेंगी। अगर मैं बात करूं, मेरे पास कॉल, बात करते हैं कॉल एमडी, और यहां पे 1 है, तो मैं 1 से लेके 12 तक एमडी के अंदर भी क्लासेस क्या है, अवेलेबल है। मैं ये क्लियर कर रहा हूं। ऐसे ही आपके पास कॉल में भी क्लासेस अवेलेबल हैं। तो कॉल किस लिए कॉल होता है? मोबाइल की स्क्रीन के लिए, क्योंकि उसके अंदर आप कोई भी स्क्रीन को नहीं देते हैं। तो कॉल, केवल कॉल। देखिए डॉट कॉल करके मैंने यहां पे लिखा 1 से लेके आपके पास डॉट कॉल कहां तक होगा? 12 तक होगा। मतलब यहां पे 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। ऐसे 12 कॉलम्स तक की क्लासेस होंगी। तो हर कॉलम के अकॉर्डिंग मैं 12 क्लासेस क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हर डिजाइन के अकॉर्डिंग, हर डिवाइस के अकॉर्डिंग आपका डिजाइन क्या है, अलग है। डेस्कटॉप पे 4 कॉलम दिख रहे हैं एक लाइन में, आप टैब पे देख रहे हैं तो 2 आ रहे हैं, और यहां पे मोबाइल पे देख रहे हैं तो क्या आ रहे हैं, एक एक आ रहे हैं। तो इसको कैसे समझेंगे? देखिए बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, देखिए अभी मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करूंगा तो पूरा बता ही दूंगा। देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, कॉल LG3 को यूज करेंगे। मैंने कहा कि टोटल 12 होता है, LG3 यहां भी यूज करिए, और यहां पे भी LG3 यूज करिए। डिव ऐसा नहीं है कि हर बार डिव अलग अलग बनेगी, एक ही डिव होगा, उसी के अंदर डेस्कटॉप, टैब और मोबाइल की क्लासेस क्या होंगी, एडजस्ट होंगी। यहां भी 3, और यहां भी आप कॉल LG3 को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो 3 3 3 के कॉम्बिनेशन पे 4 ब्लॉक बन जाएंगे। अब आप कह रहे हैं कि टैब पे कैसे करेंगे? जो हमने डिव के अंदर ये 3 यूज की होगी, उसी डिव के अंदर स्पेस देके आप मल्टीपल क्लास को अप्लाई कर सकते हैं। उसी डिव के अंदर आप स्पेस देके आप यहां पे क्लास को यूज करेंगे, कॉल MD6। अगर मैं यहां पे MD6 यूज करूंगा तो वो ये डेस्कटॉप पे तो 3 3 का कॉम्बिनेशन लेगा, मगर टैब पे क्या करेगा, यहां पे MD6 हो गया। इसको भी आप क्या करेंगे, कॉल MD6 देंगे। ये क्लियर है? और आप दोनों को भी क्या करेंगे, कॉल MD6 देंगे। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि वो जो डेस्कटॉप पे 3 3 के कॉम्बिनेशन पे काम कर रहा है, वो इस LG से काम कर रहा है, और जो टैब पे 2 2 के कॉम्बिनेशन पे काम करेगा, वो इस MD से होगा। क्यों करेगा? देखिए क्योंकि टोटल 12 कॉलम्स होते हैं। अगर आपने एक को 6 दे दिया, एक को 6 दे दिया, तो एक लाइन में 2 ही आ सकते हैं। बाकी के यहां पे 6 6 क्या होंगे, टैब के केस में नीचे की साइड चले जाएंगे। ऐसे ही जब आप मोबाइल के केस में आएंगे तो इसी डिव को क्या करेंगे, आप यहां पे डॉट कॉल 12 दे देंगे। कॉल 12 देने का मतलब है एक डिव पूरे रो को लेगी। तो यहां पे भी इसको भी क्या करेंगे, कॉल 12 दे देंगे। ये मगर केस समझिएगा, मैं कॉल 12 कब बोल रहा हूं कि मोबाइल के केस में बोल रहा हूं, कॉल MD कब बोल रहा हूं, मैं टैब के केस में बोल रहा हूं, और कॉल LG कब बोल रहा हूं, मैं डेस्कटॉप के केस में बोल रहा हूं। तो इस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिजाइन को डिवाइड कर लेंगे। और ये अगर फॉर्मूला आपको परफेक्टली आ गया तो आपको आगे प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है। आप चाहे बूटस्ट्रैप 4 में काम कर रहे हैं, चाहे 5 में काम कर रहे हैं। 5 में ही हम वैसे डिजाइन को बना रहे हैं, मगर डिजाइन को बनाते समय आपको कॉलम्स डिवाइड करना प्रॉब्लम करता है। मतलब कॉलम्स को डिवाइड करने में प्रॉब्लम्स आती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो वो इस प्रोसेस से अगर समझते हैं, जिस प्रोसेस से मैंने समझाया है, आप कॉलम को आसानी से क्या कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे। अब हम इसका क्या करते हैं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे आप इसको क्या कर पाए, इंप्लीमेंट कर पाए। देखिए देखिए मैं यहां पे कंटेनर यूज कर रहा हूं। और एक चीज और बताता हूं, जब भी आपको पता है कि हमें ये वाला पार्ट बनाना है, इसके कितने पार्ट है, 1 2 3 और 4 पार्ट है। मैं आपको क्लियर करता हूं। जब भी कॉलम्स टाइप का डेटा अपने को रखना है, मतलब कॉलम्स के अंदर डिवाइड करना है डिव को, तो मैं एक चीज क्लियर करता हूं कि आपको रो जरूर बनाना है। रो एक क्लास है, उस रो को कहां पे यूज करेंगे मैं आपको बता देता हूं। आपको एक डिव बनाना है, और डिव के अंदर आप क्लास यहां पे देंगे रो। रो इसलिए देना जरूरी है कि रो आप नहीं देंगे और आप वहां पे कॉलम्स को सेट करेंगे, कॉलम सेट हो जाएगा, मगर आपको फिर क्लियर करना पड़ेगा। आपको लॉजिक्स को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। रो आप करोगे तो रो ये बताता है कि यहां पे कॉलम्स आने वाले हैं। रो की विड्थ कितनी होती है, रो की विड्थ कंटेनर के अकॉर्डिंग होती है। अगर कंटेनर 500 पिक्सल है तो रो 500 पिक्सल हो जाएगा। अगर कंटेनर 1170 पिक्सल है तो आपका रो 1170 पिक्सल हो जाएगा। अब देखिए रो को आप कॉलम के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई कॉलम है, अंदर अंदर फिर से डिवाइड हो रहा है, तो आप रो को वहां भी यूज कर सकते हैं। तो रो इसलिए यूज कर रहा हूं कि मुझे इसके अंदर 4 पार्ट बनाने हैं। ये 1 2 3 4 बहुत सिंपल है। हम यहां पे क्या करते हैं, 4 डे बना देते हैं। देखिए
मैं डायरेक्ट भी 4 डिव बना सकता था, मगर मैंने बताया नहीं, मैंने कहा कि आपको रो लेके करना है, क्योंकि रो को मैनेज करते हुए ही चलता है बूटस्ट्रैप। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि बूटस्ट्रैप के अंदर जो काम होता है बूटस्ट्रैप 5 के अंदर, वो फ्लेक्स पे काम होता है। फ्लेक्स प्रॉपर्टी को यूज करते वो फ्लेक्स बॉक्स को क्या करता है, मैनेज करता है। देखिए मैं यहाँ पे तीसरी डिव और बनाता हूं, यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे 4 डिव बना देता हूं, क्योंकि मुझे 4 पार्ट चाहिए। चलिए मैं इसके अंदर क्या करता हूं, हेलो लिख देता हूं, और यहां भी मैं क्या करता हूं, हेलो 1 कर देता हूं, यहां पे हेलो 2 कर देता हूं, और यहां पे हम हेलो क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं। देखिए ये मैंने 4 पार्ट ले लिया। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया ना कि अभी हम डेस्कटॉप के लिए बना रहे हैं, तो डेस्कटॉप के लिए एलजी और एक्सेल दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं आप। यहां पे जाइएगा और क्लास यूज करिएगा कॉल LG3, मतलब आपने बताया कि हेलो 3 कॉलम का स्पेस लेगा, और टोटल 12 होते हैं। 12 से अगर आप बाहर जाते हैं तो आपकी डिव नीचे की साइड आ जाएगी। तो मैं यहां पे फिर दे देता हूं कॉल LG3, और यहां पे भी मैं क्या करता हूं, दे देता हूं कॉल LG3, और लास्ट वाले में भी कॉल LG3 दे देता हूं। देखिए तो आप समझिएगा, मैंने तीनों में क्या किया, या चारों में, सॉरी चारों में 3 का दिया। आप जाके यहां पे देखिए, आपके सामने चारों आ जाएंगे। देखिएगा अब देखिएगा 4 आ रहे हैं ना आपके सामने, यहां पे आप नोटिस करिएगा, यहां पे आपको दिख भी रहेंगे 4 कैसे दिख रहे हैं। ये जो है ये इतना स्पेस ले रहा है यहां पे देखिए, और ये फिर इतना ले रहा है, फिर ये इतना ले रहा है, और ये इतना ले रहा है। तो डेस्कटॉप का तो डिजाइन बन गया मेरे सामने। मैं आपको बस एक एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आगे तो मैं पूरा का पूरा इसको वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। आगे मैं आपके सामने 1 या 2 प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा बूटस्ट्रैप के अंदर, पूरे कॉन्सेप्ट होने के बाद। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए कि यहां पे हमने क्या किया। हमने यहां पे क्या किया, डेस्कटॉप के अंदर 4 पार्ट्स कर दिए। अब आते हैं, अब टैब की बात भी है, क्योंकि टैब पे भी तो अपने को करना है। अब देखिए यहां पे हम इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करके हम टैब पे जाएंगे तो क्या होगा। देखिए यहां पे जा रहा हूं, अभी टैब पे ये क्या करेगा, अभी देखिए एक एक दिखा रहा है अपने को। ये ऑटोमेटिक एक एक कर देता है वैसे मोबाइल के डिवाइस में और टैब के डिवाइस में, मगर अपने को अपने अकॉर्डिंग चलना है। अगर अपने अकॉर्डिंग चलना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए बहुत सिंपल है। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है तो ये जो है ये डेस्कटॉप की क्लास है, इसके आगे जाइए और टैब की क्लास को यूज करिए। तो टैब की क्लास हम क्या करते हैं, यहां पर देख लेते हैं कॉल MD, और यहां पे 6 यूज कर लेते हैं। मतलब आपने बोला कि जो हेलो है वो 6 कॉलम का स्पेस लेगा टैब के अंदर, और यहां पे भी 6 कॉलम का स्पेस लेगा, और यहां पे भी वो क्या करेगा 6 कॉलम, और यहां पे भी 6 कॉलम। मतलब देखिए अब टोटल 12 होते हैं, तो एक लाइन में 2 ही आ सकते हैं 6 के अकॉर्डिंग। दूसरे जो 6 हैं वो दूसरे रो में क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। रो में आने का मतलब है नीचे की साइड आ जाएंगे, दूसरी रो की बात नहीं कर रहा हूं। एक रो में टोटल कॉलम्स होते हैं, टोटल कॉलम्स अगर 12 से पार होते हैं तो आपका डेटा ऑटोमेटिक नीचे की साइड आ जाता है। अब देखिए मैं यहां जाता हूं और मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं और यहां पे इंस्पेक्ट करता हूं। आप देखिएगा जैसे ही वो कॉलम के डिवाइस में जाएगा, देखिए मैं इसको छोटा करते जा रहा हूं। देखिए अभी कहां तक, 992 तक। मैंने आपको बताया था कि कॉलम की जो MD के अंदर विड्थ होती है वो 768 से ऊपर चला जाता है और 992 से कम रहता है। तो उसके बीच में देखिए 2 डेटा दिखेगा, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे देखिए 7, देखिए जैसे ही 768 से नीचे जाऊंगा तो फिर वो आगे की स्क्रीन में चला जाएगा। आगे की स्क्रीन मतलब SM को टारगेट करने लग जाएगा, और SM कहां तक होता है, 576 से ज्यादा होगा, और 768 से क्या होगा, कम होगा। ये भी आपको क्लियर है। अब देखिए मैं इसको 992 से ऊपर जाऊंगा तो ये डेस्कटॉप पे कॉल होने लग जाएगा। तो मैं आपको क्लियर कराना चाह रहा हूं। यहाँ पे पिक्सल देखिए, यहाँ पे पिक्सल चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे ही 992 से कम होंगे तो ऑटोमेटिक 2 हो गए ना। अब देखिए बूटस्ट्रैप कितना आसान कर रहा है अपने काम को। अपने को बता रहा है कि आप डेस्कटॉप पे 4 रख सकते हैं, आप टैब पे 2 रख सकते हैं। मोबाइल के केस पे चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल 12 कर देते हैं, क्योंकि कॉल जो प्रीफिक्स होता है वो डिफॉल्ट में मोबाइल के लिए कॉल होता है। तो आप यहाँ पे कॉल 12 के 4 ब्लॉक्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए कॉल 12 का मतलब है आपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग बताया, और जिस स्क्रीन में नहीं बताया, मतलब आपने मोबाइल में नहीं बताया, तो ये उस स्क्रीन में क्या करेगा, 12 का स्पेस ले लेगा। और मैं यहाँ पे देखिए जाके रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करते यहाँ पे आपको 4 दिख रहे हैं, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, ये टैब पे जाएंगे तो 2 दिख रहे हैं, मोबाइल पे 1 दिख रहा है। अगर आप करेंगे नहीं मोबाइल पे भी 2 दिखने चाहिए, आपका कहना है, तो आप इसको 6 कर दीजिए। तो जैसे ही आप 6 करेंगे ये 2 दिखने लग जाएंगे। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, देखिए यहां पे मैंने इसको 6 कर दिया, तो मोबाइल के केस में भी क्या होगा, ये 2 अपने को क्या करेगा, दिखाएगा। देखिए तो आप समझिए टोटल 12 क्लासेस हैं। 12 क्लासेस को यूज करते हुए डिजाइन को क्या करना है, अच्छा करना, और गुड लुकिंग करना, और इंप्लीमेंट करना है, डिजाइन को एडजस्टेबल फॉर्मेट में बनाना है। तो 12 कॉलम्स की क्लास काम आएगी। 12 कॉलम्स की क्लास आपके अकॉर्डिंग काम करेगी। आपको डिजाइन देखते ही पता चलना चाहिए कि ये कितने कॉलम्स में डिवाइड है। मान लो मैं कोई भी डिजाइन देता हूं, जैसे मान लीजिए 2 ही पार्ट होता है, 2 पार्ट मान लीजिए। मैं यहां पे क्या करता हूं, चलिए एक और
कंटेनर बना देता हूं। कंटेनर के अंदर मैं दो पार्ट बनाता हूं। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं। यहाँ पे कंटेनर के अंदर मैंने रो ले ली और रो के अंदर मैं दो पार्ट कर रहा हूं। दो पार्ट का मतलब है, मान लीजिए दोनों तरफ पैराग्राफ रखना है मगर दो कॉलम्स की तरह रिप्रेजेंट होने चाहिए। तो मैं यहां जाता हूं और यहाँ पे कॉल LG6 करता हूं। LG6 का मतलब है कि डेस्कटॉप में दो पार्ट दिखेंगे और मैं यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ, कॉल LG6 का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी डेस्कटॉप में क्या करेंगे, 6 के दो होंगे तो दो ही दिखेंगे क्योंकि मैंने दो डिव यूज किए, बस 12 कॉलम को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। और मैं यहाँ पे लिप्सम कंटेंट को क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, देखिएगा। और ये चलिए मैं इसको यहाँ पे और कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे और पेस्ट कर देता हूँ, ये मान लीजिए हो गया। और नीचे के यहाँ पे जाके मैं इसके अंदर भी डेटा को क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। देखिए तो आप समझिए मैंने क्या किया, रो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और मैं यहाँ पे इसको ओपन इन ब्राउजर कर देता हूँ। देखिए तो आप समझिए, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 6 का ये पार्ट आया, 6 का ये पार्ट आया। अब चाहते हैं कि मोबाइल के स्क्रीन में ये पूरा का पूरा क्या हो, 12 हो जाए। तो आपको अगर मोबाइल की स्क्रीन में काम करना है तो ये तो LG तो क्लियर है कि डेस्कटॉप के लिए कॉल हो रहा है, तो आपको यहाँ पे कॉल 12 करना है। और किसी स्क्रीन में आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कॉल 12 कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉल 12 यूज कर रहा हूँ। तो मोबाइल के केस में वैसे ऑटोमेटिक ही 12 होता है, आप नहीं भी करते हैं। तो मोबाइल का केस देखिए ऑटोमेटिक क्या हो गया, रो वाइज डेटा आने लग गया। अब आपका कहना है कि मुझे ना टैब के केस में इसको तो बड़ा करना है और इसको छोटा करना है। तो आप MD के केस में जाइए, यहां पे आप MD का केस लगा दीजिए। MD का केस मतलब कॉल MD और यहां पे 9 कर दीजिए और यहां पे 3 कर दीजिए। 9 और 3 करेंगे तो क्या होगा कि जो टैब की स्क्रीन होगी उसमें जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा वो तो बड़ा हो जाएगा और जो राइट वाला पार्ट होगा वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि आपने लेफ्ट वाले को 9 का स्पेस दिया और राइट वाले को क्या किया, 3 का स्पेस दिया। तो हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे तो कोई नहीं होने वाला फर्क। अब देखिए मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करके टैब की स्क्रीन में जाता हूं। तो टैब की स्क्रीन में मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं, ये 9 के बराबर आ रहा है और ये क्या हो रहा है, 3 के बराबर आ रहा है। तो आप देखिए मैं हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकता हूं, एडजस्टेबल बना सकता हूं। तो आपको समझना है कि कौन सी क्लास किस स्क्रीन में कॉल होगी, वो पिक्सल्स डिसाइड करेंगे। जो पिक्सल्स मैंने बताए उस पिक्सल्स के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो अभी के पार्ट में मैंने आपको क्लियर कराया कि आप कॉलम की क्लास को कैसे यूज करते हैं, टोटल कॉलम्स की कितनी क्लासेस होती है, उन क्लासेस को आप एडजस्ट कैसे करते हैं। एक नॉर्मल सा एग्जांपल बताया मैंने आपके सामने जिससे आप इसको क्लियर कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस।